आज एक मित्र ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी भटकती रह जाती है? क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। कुछ आत्माएं निश्चित ही शरीर छोड़ने के बाद एकदम से दूसरा शरीर ग्रहण नहीं कर पाती है। उसका कारण शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये कारण भी हो सकता है। दुनिया में अगर हम सारी आत्माओं को विभाजित करें, सारे व्यक्तियों को, तो वे 3 तरह के मालूम पड़ेंगे। एक तो अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत हीन चित्त के लोग, एक अत्यंत उच्च, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र किस्म के लोग, और फिर बीच की एक भीड़ जो दोनों का तालमेल है, जो बुरे और भले को मेल मिलाकर चलती है। जैसे कि अगर डमरू को हम देखें तो डमरू दोनों तरफ चौड़ा है और बीच में पतला होता है। डमरू को उल्टा कर लें, दोनों तरफ पतला और बीच में चौड़ा हो जाता है, तो हम दुनिया की स्थिति समझ लेंगे। दोनों तरफ छोर और बीच में मोटा, डमरू उल्टा, इन दोनों छोरों पर थोड़ी सी आत्माएं हैं। निकृष्टतम आत्माओं को भी मुश्किल हो जाती है नया शरीर खोजने में, और श्रेष्ठ आत्माओं को भी मुश्किल हो जाती है नया शरीर खोजने में। बीच की आत्माओं को जरा भी देर नहीं लगती है, यहाँ मरे नहीं वहाँ नई यात्रा शुरू हो गई। उसका कारण यह है कि साधारण मिलाकर मध्य की जो आत्माएं हैं उनके योग्य गर्भ सदा उपलब्ध रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे ही आदमी मरता है, मरते ही उसके सामने सैकड़ों लोग संभोग करते हुए सैकड़ों जोड़े दिखाई पड़ते हैं मरते ही, और जिस जोड़े के प्रति वो आकर्षित हो जाता है वहाँ वो गर्भ में प्रवेश कर जाता है। लेकिन बहुत श्रेष्ठ आत्माएं साधारण गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती। उनके लिए असाधारण गर्भ की ज़रूरत होती है, जहाँ असाधारण संभावनाएं व्यक्तित्व की मिल सके। तो श्रेष्ठ आत्माओं को रुक जाना पड़ता है, निकृष्ट आत्माओं को भी रुक जाना पड़ता है, क्योंकि उनके योग्य भी गर्भ नहीं मिलता। क्योंकि उनके योग्य मतलब अत्यंत अयोग्य गर्भ मिलना चाहिए, वह भी साधारण नहीं। श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों को रुक जाना पड़ता है। साधारण जन एकदम जन्म ले लेता है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती है, उसके लिए निरंतर बाजार में गर्भ उपलब्ध है, वो तत्काल किसी गर्भ के प्रति आकर्षित हो जाता है। सुबह मैंने बारदों की बात की है। बारदों की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी से यह भी कहा जाता है कि अभी तुझे सैकड़ों जोड़े भोग करते हुए संभोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तू जरा सोच कर, जरा रुक कर, जरा ठहर कर गर्भ में प्रवेश करना। जल्दी मत करना, ठहर जाना, थोड़ा ठहर कर किसी के गर्भ में जाना, एकदम मत चले जाना। जैसे कोई आदमी बाजार में सामान खरीदने गया है, पहली दुकान पर ही प्रवेश कर जाता है। शोरूम में जो लटका हुआ दिखाई पड़ जाता है वही आकर्षित कर लेता है, लेकिन बुद्धिमान ग्राहक 10 दुकान भी देखता है, उलट पुलट कर देखता है, भाव-ताव करता है, खोजबीन करता है, फिर निर्णय करता है। ना समझ जल्दी पहले से भी सोच विचार किए वगैरह ही किसी चीज़ों पे आकर्षित हो जाता है और वो चला जाता है। तो बारदों की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी से कहा जाता है कि सावधान, जल्दी मत करना, खोजना, सोचना, विचारना, जल्दी मत करना, क्योंकि सैकड़ों लोग निरंतर संभोग में रत हैं। सैकड़ों जोड़े उसे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, और जो जोड़ा उसे आकर्षित कर लेता है वो वही जोड़ा उसे आकर्षित करता है, और जो उसके योग्य गर्भ देने की क्षमतावान होता है। तो श्रेष्ठ और निकृष्ट आत्माएं रुक जाती हैं, उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब उनके योग्य गर्भ मिले। निकृष्ट आत्माओं को उतना निकृष्ट गर्भ दिखाई नहीं पड़ता जहां वे अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। श्रेष्ठ आत्माएं को भी नहीं दिखाई पड़ता है। निकृष्ट आत्माएं जो रुक जाती है उन्हीं को हम भूत प्रेत कहते हैं, और श्रेष्ठ आत्माएं जो रुक जाती है उनको हम देवता कहते हैं। देवता का अर्थ है वे श्रेष्ठ आत्माएं जो रुक गई, और प्रेत का अर्थ है वो भूत का अर्थ है वे आत्माएं जो निकृष्ट होने के कारण रुक गई। साधारण जन के लिए निरंतर गर्भ उपलब्ध है, वो तत्काल मरा और प्रवेश कर जाता है, क्षण भर भी देरी नहीं लगती। यहाँ समाप्त हुआ नहीं कि वहाँ वो प्रवेश करने लगता है। उन्होंने यह भी पूछा है कि ये जो आत्माएं रुक जाती है,
क्या वे किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे परेशान भी कर सकती है? इसकी भी संभावना है, क्योंकि वे आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिलता है, शरीर के बिना बहुत पीड़ित होने लगती है। निकृष्ट आत्माएं शरीर के बिना बहुत पीड़ित होने लगती है, श्रेष्ठ आत्माएं शरीर के बिना अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती है। यह फर्क ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा शरीर को निरंतर ही किसी न किसी रूप में बंधन अनुभव करती है और चाहती है कि इतनी हल्की हो जाए कि शरीर का बोझ भी न रह जाए। अंततः वो शरीर से मुक्त ही हो जाना चाहती है, क्योंकि शरीर भी एक कारागृह मालूम होता है। अंततः उसे लगता है शरीर भी कुछ ऐसे काम करवा लेता है। अगर उसे लगे तो शरीर से भी ऐसे काम करवा लेता है जो ना करने योग्य है, इसलिए वो शरीर के लिए बहुत मोहग्रस्त नहीं होता है। निकृष्ट आत्मा शरीर के बिना एक क्षण भी नहीं रुक सकती है, एक क्षण भी नहीं जी सकती है, क्योंकि उसका सारा रस, सारा सुख शरीर से ही बंधा होता है। शरीर के बिना कुछ आनंद लिए जा सकते हैं। जैसे समझे एक विचारक है, तो विचारक का जो आनंद है वो शरीर के बिना भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि विचार का शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो अगर एक विचारक की आत्मा भटक जाए, शरीर न मिले, तो उस आत्मा को शरीर लेने की कोई तीव्रता नहीं होती है, क्योंकि विचार का आनंद तब भी लिया जा सकता है। लेकिन समझो कि एक भोजन करने में रस लेने वाला आदमी है, तो शरीर के बिना भोजन करने का रस असंभव है। तो उसके प्राण बड़े छटपटाने लगते हैं कि कैसे वह प्रवेश कर जाए किसी शरीर में, और उसके योग्य गर्भ न मिलता हो तो वो किसी कमजोर आत्मा में, कमजोर आत्मा से मतलब ऐसी आत्मा जो अपने शरीर की मालिक नहीं है, उस शरीर में वो प्रवेश कर सकता है किसी कमजोर आत्मा की भय की स्थिति में। और ध्यान रहे, भय का एक बहुत गहरा अर्थ है। भय का अर्थ है जो सिकोड़ दे, और जब आप भयभीत होते हैं तब आप सिकुड़ जाते हैं, जब आप प्रफुल्लित होते हैं तब आप फैल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है, उसके शरीर में बहुत जगह छूट जाती है जहाँ कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। उसे ही हम लोग कहते हैं कि उसके शरीर में भूत ने, किसी दूसरी आत्मा ने, बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया। एक नहीं, बहुत सारी आत्माएं भी एकदम से प्रवेश कर सकती है। इसलिए भय की स्थिति में कोई आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर सकती है, और करने का कुल कारण इतना ही होता है कि उसके जो रस है वे शरीर से बंधे हैं। वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके रस लेने की कोशिश करती है। इसकी पूरी संभावना है, इसके पूरे तथ्य हैं, इसकी पूरी वास्तविकता है। इसका यह मतलब हुआ, एक तो भयभीत व्यक्ति हमेशा खतरे में है। जो भयभीत है उसे खतरा हो सकता है, उसके शरीर में बुरी आत्मा प्रवेश कर सकती है जो भयभीत है, क्योंकि वो सिकुड़ी हुई हालत में होता है। वे अपने मकान में, अपने घर के एक कमरे में रहता है, बाकी कमरे किसी उसके लिए खाली पड़े रहते हैं। बाकी कमरों में दूसरे मेहमान बन सकते हैं। कभी कभी श्रेष्ठ आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती है, कभी कभी, बहुत कम, लेकिन उनका प्रवेश बहुत दूसरे कारण से होता है। कुछ कृत्य है करुणा के जो शरीर के बिना नहीं किए जा सकते। जैसे समझे कि एक घर में आग लगी है और कोई उस घर को आग से बचाने के लिए नहीं जा रहा है। भीड़ बाहर घिरी खड़ी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आग में बढ़ जाए, और तब अचानक एक आदमी बढ़ जाता है। वो आदमी बाद में बताता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस ताकत के प्रभाव में बढ़ गया, मेरी तो हिम्मत न थी। वो बढ़ जाता है और आग बुझाने लगता है, और आग बुझा लेता है और किसी को बचाकर बाहर निकल आता है। और वो आदमी खुद कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हाथ की बात नहीं है, ये किसी और ने मुझसे ये करवा लिया। ऐसे किसी घड़ी में जहाँ किसी शुभ कार्य के लिए आदमी हिम्मत न जुटा पाता हो, कोई श्रेष्ठ आत्मा भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन ये घटनाएं बहुत कम होती हैं। निकृष्ट आत्मा निरंतर शरीर के लिए आतुर रहती है, उसके सारे रस उनसे बंधे हैं। और ये बात भी ध्यान रख लेनी चाहिए कि मध्य की आत्माओं के लिए कोई बाधा नहीं है, उनके लिए निरंतर गर्भ उपलब्ध है। इसीलिए श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी सैकड़ों वर्षों के बाद ही पैदा हो पाती है। और ये भी जानकर हैरानी होगी कि श्रेष्ठ आत्माएं पैदा होती हैं तो करीब करीब पूरी पृथ्वी पर श्रेष्ठ आत्माएं एक साथ पैदा होती है। जैसे कि बुद्ध और महावीर भारत में पैदा हुए आज से 2500 वर्ष पहले।
बुद्ध महावीर दोनों बिहार में पैदा हुए और उसी समय बिहार में छह और अद्भुत विचारक थे। उनका नाम शेष नहीं रह सका क्योंकि उन्होंने कोई अनुयायी नहीं बनाए और कोई कारण नहीं था। वे बुद्ध और महावीर की ही हैसियत के लोग हैं, लेकिन उन्होंने बड़े हिम्मत का प्रयोग किया। उन्होंने कोई अनुयायी नहीं बनाया। उनमें एक आदमी था प्रबुद्ध कात्यायन, एक आदमी था अजीत केसकंबल, एक था संजय बिलट्ठी पुत्र, एक था मखमली घोषाल और भी लोग थे। उस समय ठीक बिहार में एक साथ 8 आदमी एक ही प्रतिभा के, एक ही क्षमता के पैदा हो गए। और सिर्फ बिहार में एक छोटे से इलाके में सारी दुनिया के ये 8 आत्माएं बहुत देर से प्रतीक्षारत थी। कब मौका मिल सका, कब मौका मिला और एकदम से मिल गया। और अक्सर ऐसा होता है, एक श्रृंखला होती है, अच्छे के भी और बुरे के भी। उसी समय यूनान में सुकरात पैदा हुए, थोड़े समय बाद अरस्तु पैदा हुए, प्लेटो पैदा हुए। उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस पैदा हुए, लाओत्से पैदा हुए, मेंशियस पैदा हुए, च्वांगत्से पैदा हुए। उसी समय सारी दुनिया के कोने कोने में कुछ अद्भुत लोग एकदम से पैदा हुए। सारी पृथ्वी कुछ अद्भुत लोगों से भर गई। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे लोग प्रतीक्षारत थी उनकी आत्माएं, और एक मौका आया और गर्भ उपलब्ध हो सके। और जब गर्भ उपलब्ध होने का मौका आता है तो बहुत से गर्भ एक साथ उपलब्ध हो जाए। जैसे फूल खिलता है, एक फूल का मौसम आया है, एक फूल खिला और आप पाते हैं कि दूसरा खिला, तीसरा खुला। फूल प्रतीक्षा कर रहे थे और खिल गया। सुबह हुई, सूरज निकलने की प्रतीक्षा थी और फूल खिलने शुरू हो गए। कलियां टूटी, इधर फूल खिला, उधर फूल निकला। रात भर से फूल प्रतीक्षा कर रहे थे, सूरज निकला और फूल खिल जाए। ठीक ऐसा ही निकृष्ट आत्माओं के लिए भी होता है। जब पृथ्वी पर उनके योग्य वातावरण मिलता है तो एक साथ ये श्रृंखलाओं में पैदा हो जाते। जैसे हमारे इस युग में भी हिटलर और स्टालिन और माओ जैसे लोग एकदम से पैदा हुए। एकदम से ऐसे खतरनाक लोग पैदा हुए जिनको हजारों साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी, क्योंकि स्टालिन या हिटलर या माओ जैसे आदमियों को भी जल्दी पैदा नहीं किया जा सकता। अकेले स्टालिन ने रूस के कोई 60 लाख लोगों की हत्या की, अकेले एक आदमी ने। और हिटलर ने अकेले एक आदमी ने कोई 1 करोड़ लोगों की हत्या की। हिटलर ने हत्या के ऐसे साधन ईजाद किए जैसे पृथ्वी पर कभी किसी ने नहीं किया। हिटलर ने इतनी सामूहिक हत्या की जैसे कभी किसी आदमी ने नहीं की। तैमूर लंग और चंगेज खां सब बचकाने सिद्ध हो गए। हिटलर ने गैस चैम्बर बनाया। उसने कहा, एक एक आदमी को मारना तो बहुत महंगा है, एक एक आदमी को मारो तो गोली बहुत महंगी पड़ती है, एक एक आदमी को मारना महंगा है, एक एक आदमी को कब्र में दफनाना महंगा है, एक एक आदमी की लाश उठाकर गांव से बाहर फेंकना बहुत महंगा है। ये कलेक्टिव मर्डर, सामूहिक हत्या कैसे की जाए? लेकिन सामूहिक हत्या भी करने के उपाय हैं। अभी अहमदाबाद में कर दी गई या कहीं और कर दी गई, लेकिन ये बहुत महंगे उपाय है। एक एक आदमी को मारो, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है और बहुत देर भी लगती है। ऐसे एक एक को मारोगे तो काम ही नहीं चल सकता। इधर एक को मारो, उधर एक पैदा हो जाता है। ऐसे मारने से कोई फायदा नहीं होता। हिटलर ने गैस चैम्बर बनाया। एक एक चैम्बर में 5-5 हजार लोगों को इकट्ठा खड़ा करके यूं बिजली के बटन दबाकर एकदम से वाष्पीभूत कर दिया जा सकता है। कर दिया, बस 5000 लोग खड़े किए, बटन दबाए और वो गए, एकदम गए। इसके बाद हॉल खाली, वे गैस बन गए। इतनी तेज चारों तरफ से बिजली आई कि वे गैस हो गए। न उनकी कब्र बनानी पड़ी, न उनको कहीं मारकर खून गिराना पड़ा। खून गिराने का हिटलर का कोई जुर्म नहीं लगा सकता। अगर पुरानी किताबों से भगवान चलता होगा तो हिटलर तो बिल्कुल निर्दोष पाएगा। उसने खून किसी को गिराया ही नहीं, किसी की छाती में उसने छुरा मारा ही नहीं। उसने ऐसी तरकीब निकाली जिसका कहीं वर्णन ही नहीं था। उसने बिल्कुल नई तरकीब निकाली, गैस चैम्बर, जिसमें आदमी को खड़ा करो, बिजली की गर्मी तेज करो और एकदम वाष्पीभूत हो जाए, एकदम हवा हो जाए, बात खत्म हो गई। उस आदमी का फिर नामो उल्लेख भी खोजना मुश्किल है, हड्डी खोजना भी मुश्किल है, उस आदमी की चमड़ी खोजना भी मुश्किल है। वो गया। पहली दफा हिटलर ने इस तरह आदमी उड़ाए जैसे पानी का गर्म करके भाप बनाया जाता है। पानी कहाँ गया पता लगाना मुश्किल है।
ऐसे सब खो गए आदमी, सब। इस तरह से उसने कुछ किया। ऐसे गैस चैम्बर बनाकर उसने 1 करोड़ आदमियों को अंदाजन गैस चैम्बर में उड़ा दिया। ऐसे आदमी को जल्द गर्भ मिलना बड़ा मुश्किल है, और अच्छा ही है कि नहीं मिलता है, नहीं तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। अब हिटलर को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बहुत समय लग सकता है हिटलर को दोबारा वापस लौटने के लिए। बहुत कठिन है मामला, ये इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना निकृष्ट गर्भ अब फिर से उपलब्ध हो। और गर्भ उपलब्ध होने का मतलब क्या है? गर्भ उपलब्ध होने का मतलब है माँ और पिता, और उस माँ और पिता की लंबी श्रृंखला दुष्टता का पोषण कर रही है। लंबी श्रृंखला। अगर मैं बुरा हूं और मैं मर गया तो मैं उसी गर्भ की तरफ आकर्षित होऊंगा जो 2 प्रेमी, 2 युगल आपस में संभोग कर रहे हैं। अगर वो दुष्ट नहीं है तो मैं वहां आकर्षित नहीं हो पाऊंगा, फिर मेरे लिए फिर से जन्म लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एकाध जीवन में कोई आदमी इतनी दुष्टता पैदा नहीं कर सकता उसका गर्भ हिटलर के योग्य हो जाए। एक आदमी कितनी दुष्टता करेगा, एक आदमी कितनी हत्याएं करेगा। हिटलर जैसा बेटा पैदा करने के लिए, हिटलर जैसा बेटा किसी को अपना माँ बाप चुने, इसके लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों की लंबी कठोरता की परंपरा का कारगर हो सकते। यानी सैकड़ों, हजारों वर्ष तक कोई आदमी बूचड़ खाने में काम करते ही रहे, तब नस्ल इस योग्य हो पाएगी, वीर्याणु इस योग्य हो पाएगा कि हिटलर जैसा बेटा उसे पसंद करे और उसमें प्रवेश करे। ठीक वैसा ही भली आत्मा के लिए भी, लेकिन सामान्य आत्मा की कोई कठिनाई नहीं है। उसके लिए रोज गर्भ उपलब्ध है, क्योंकि उसकी इतनी भीड़ है, उसके लिए चारों तरफ इतने गर्भ तैयार है, और उसकी कोई विशेष मांगे भी नहीं है। उसकी मांग बहुत साधारण है। वो खाने की, पीने की, पैसे कमाने की, काम भोग की, इज्जत की, आदर की, पद की, मिनिस्टर हो जाने की, इस तरह की सामान्य इच्छाएं हैं। वो इस तरह की इच्छाओं वाला गर्भ कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इतनी साधारण कामनाएं हैं सभी की है। हर माँ बाप ऐसे बेटे का चुनाव के लिए अवसर दे सकता है। लेकिन अब किसी आदमी को 1 करोड़ आदमी मारने हैं, किसी आदमी को ऐसी पवित्रता से जीना है, उसके पैर का दबाव भी पृथ्वी पर न पड़े, और किसी आदमी को इतने प्रेम से जीना है कि उसका प्रेम भी किसी को कष्ट न कर पाए, उसका प्रेम भी किसी के लिए बोझिल न हो जाए, तो फिर ऐसी आत्माएं के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इस संबंध में 1-2 और प्रश्न भी पूछे गए हैं। हम कल सुबह फिर से आपसे बात करेंगे।